सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का त्योहार, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाता है। सभी ये जानते हैं कि शिव पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या हर कोई ये जानता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे का कारण क्या है? इसकी पौराणिक कथाएं क्या है? क्यों शिव भगवान को बेलपत्र इतना प्रिय है? यूं तो कहा जाता है कि शिव भगवान पर कई सामग्रियों से पूजा की जाती है। वो इतने भोले हैं कि उन पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से वो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मगर जब बात करें भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज़ों की, तो इनमें सबसे पहले बात आती है बेलपत्र की। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र शिव भगवान को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को पौराणिक ग्रंथों में विनाश का देवता माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाहित है। उनका काम ब्रह्मांड का विनाश करना है, ताकि इसके तमाम भ्रम और अपूर्णताओं को दूर किया जा सके। यह विनाश मनमाना नहीं बल्कि रचनात्मक होता है, लेकिन विनाश के देवता को प्रसन्न करना बिल्कुल आसान है। यह काम बस एक लोटा जल, बेलपत्र और श्रद्धा भाव के सहारे किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने तमाम कष्ट सहकर भी सृष्टि को विनाश से बचाया। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो सभी देवता और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला और उनका पूरा शरीर बेहद गर्म हो गया। विष का असर सिर्फ उनके शरीर तक ना रहा, बल्कि उसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। इसे ठंडा करने का उपाय देवताओं ने बेलपत्र के रूप में निकाला। उन्हें पता था कि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए शिव जी को बेलपत्र खिलाना शुरू किया गया। भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर की गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी। कहा जाता है कि तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर व्रत करती थी। एक बार भोले बाबा जंगल में बेल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती वहां उनकी पूजा करने पहुंची, लेकिन पूजन सामग्री लाना वह भूल गई। उन्होंने पेड़ से नीचे गिरे हुए बेलपत्रों से ही शिव जी की पूजा की। उन्होंने बेलपत्र से पूरा ढक दिया शिव जी को। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और तब से उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। साथ ही कई जगहों पर यह मान्यता है कि बेलपत्र त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है। इसलिए भी शिव जी बेलपत्र से प्रसन्न रहते हैं। साथ ही कई पुराणों में ये भी कहा गया है कि बेलपत्र शिव के तीनों नयनों का प्रतीक है। बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति को लेकर भी कई तरह की कथाएं और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक बार माँ के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षायनी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का वास है। कथाएं चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात सत्य है,
कि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने वाले हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ मात्र 1 लोटा जल और बेलपत्र से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।